इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा। कतर की एक अदालत ने भारत की नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाई है। 8 अफसरों को 1 साल पहले से कतर में बंदी बनाकर रखा गया है। कतर की सरकार ने उनकी हिरासत के कारणों का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि सभी पर जासूसी का आरोप है। वहीं अफसरों को सजा मिलने के बाद भारत सरकार ने कहा है कि वह इससे अचंभित है और अपने नागरिकों को छुड़वाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों को खंगाल रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम परिवार के सदस्यों और कानून टीम के संपर्क में हैं, सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं, इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे। है 100 लैब्स सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को प्रदान करें। और स्क्रीन पर देवी सज्जनों आप देख सकते हैं ये लैब्स इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ जुड़ते हुए, जिन्हें ये लैब्स प्रदान किए जा रहे हैं। अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहाँ एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स। आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है, हमारी टेक रिवॉल्यूशन को लीड कर रही है। ये बताइए कब से फायरिंग शुरू हुई? हाँ 8 बजे शुरू हो गई। कितना हैवी फायर हुआ? बहुत फायर हुआ करता तो है। कितने दिनों के बाद हुआ ये? तो बंद ये तो 4-5 साल हो गया है। अच्छा, हाँ, उसके बाद से? हाँ उसके बाद हो है। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ यहाँ फंक्शन भी कुछ चल रहा है। हाँ फंक्शन भी चले करता है। वो देखना उधर कुड़ी बेचारी की शादी है ना, उधर बारात आई दी है ना, साढ़े लड़कियां गए, लड़के गए, सभी गए ना। डर लगे करता कि आन नहीं, इधर नहीं आन। उनको फोन करके आपने बोल दिया कि यहाँ नहीं है? फोन सानू करना नहीं आता फोन, हूं फोन उधर है आपका। हाँ शादी वाले घर सानू बाल गए थे ना, भला इधर बैठो, अं हुने आ जाने 10 बजे ना। हूं वो रुक गए थे ना किते। कितना फायर कितना हो रहा है? बहुत फैर हुए। हाँ बहुत फैर। सारे छुपे हुए घर में? सारे छुपे हुए इधर इधर सब सभी लोग जो फैर शुरू हुए बेड़े बैठे ना, सभी लोग किते किते बेचारे चल गए। हाँ अपने अपने घरे बांट के अंदर क्या करना। मुझे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि जी आपने पंजाब में इतनी आंधी में ये बीजेपी को कैसे हरा दिया? पंजाब में बीजेपी की 2 सीटें 117 में से, तो स्कूटर पर बैठकर भी आ सकते हैं विधानसभा। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपने कैसे किया ये काम दिल्ली में और पंजाब में, बीजेपी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल उगता कहाँ है?
बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू का काम क्या है? बोले कीचड़ की सफाई करना। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, दिल्ली और पंजाब में कमल का फूल उगे ही नहीं। ऐसे मध्य प्रदेश में कर दो इस बार, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है कि अगर जीतते नहीं तो बाई इलेक्शन से जीत लो, एमएलए खरीद लो। ये तो लोगों के फतवे का निरादर है। लोकतंत्र है, लोग जो है फैसला करें। आप जनता जनार्दन सबसे ऊपर है, पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और वहां जाकर हंकार करने लगे, अहंकार आ जाए तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। बड़े हमारा किसी पेपर लीक में किसी भी परिवार के सदस्य का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाए तो हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इनकी सच्चाई बताएंगे, और जो जनता फैसला करेगी वो जनता हमें वो फैसला हमें स्वीकार होगा। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी, मैं, रंधावा जी, सब लोग चर्चा करेंगे कोर कमेटी में कैसे इलेक्शन को आगे लेके जाना है। ये हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, हमको प्रेशराइज करना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं। न हम डरने वाले हैं, न प्रेशर में आने वाले हैं। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। न पेपर लीक से हमारा कोई संबंध है, न कलाम कोचिंग से हमारा संबंध है। उसके बावजूद भी जो जानकारी या जो जांचें जो ईडी को करनी है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी कार्रवाई कोई भी राज्य सरकार की एजेंसी या केंद्र के सरकार की एजेंसी करेगी, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। जो उनको जानकारी चाहिए वो जानकारी हम उनको देंगे, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारा चुनाव भी लड़ेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की फिर से सरकार बनाएंगे। अग्निवीर अक्षय गौतम की शहादत से दो बातें सामने आती हैं। पहली बात कि क्या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारे सैनिक वो सही सैनिक और पूरा सैनिक बन पाया? नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि हमारे नियमित सेना में 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है और ऑन वेदर सैनिक बनने के लिए 6 साल लग जाते हैं कि उसको जंगल में, पहाड़ पे, हाई ऑल्टीट्यूड में, डेजर्ट में सब जगह डिप्लॉय किया जा सके। बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं, कैडेट्स करने पड़ते हैं, फिजिकली, मेंटली और क्लाइमेटिकली डील करने के लिए ताकत हासिल करनी पड़ती है। क्या वो 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर मिल जाएगा, बन जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये सवाल उठाता है इस अग्निपथ स्कीम की वायबिलिटी के ऊपर कि क्या हमारा सैनिक 6 महीने में ट्रेन होने के बाद क्या वो सियाचिन की पहाड़ियों पे, ग्लेशियर के ऊपर काम कर सकता है या उसको डिप्लॉय करना चाहिए? ये सवाल है। हम लोकल कमांडर्स का, आर्मी के जो लोकल कमांडर्स है उनके फैसलों पे सवाल नहीं उठाना चाहते, लेकिन आपको इसके जरिए ये भी बताना चाहते हैं कि सेना ने भी माना है कि ये अग्निवीर पूरी तरह से वेल ट्रेन नहीं है, नॉर्मल सैनिक से 1/3 ट्रेन है।
तो इसलिए उन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस कि ये किसी भी सेंसिटिव जगह पे अकेला डिप्लॉय नहीं हो सकता, हार्श कंडीशंस के अंदर डिप्लॉय नहीं हो सकता। ये सेना की पॉलिसी है। तो इसका मतलब सेना अग्निवीर पे पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो फुली ट्रेंड नहीं है। ये देश की सुरक्षा के साथ और अग्निवीर की जिंदगी के साथ, दोनों के साथ खिलवाड़ है। सवाल उठाते हैं हम इस बात के ऊपर